हाय एंड वेलकम टू माय क्लास डियर। आज जो है हम लोग कंप्यूटर का क्लास को जो है कैरी ऑन करने वाला है, जहाँ पे कि हम लोग फर्स्ट क्लास ले चुके थे कंप्यूटर का। और डियर हम लोग कंप्यूटर से आपका जो है बहुत ही आपका सिस्टमेटिकली जो है टॉपिक वाइज आपका कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। और इसका कंटेंट जो रहेगा देखिएगा, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर आप अभी तक नहीं देखे ना तो आप हमारा पहला वीडियो जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले डियर हम स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा ना तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो डियर इससे फर्स्ट वीडियो में हम लोग जैसे कंप्यूटर का सारा चीज़ डिस्कस किए थे, वहाँ पे हम लोग ये डिस्कस किए थे कि कंप्यूटर का टू पार्ट्स है, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर में भी हम लोग डिस्कस किए थे जैसे कि इनपुट हार्डवेयर हो गया, फिर आउटपुट हार्डवेयर हो गया, फिर आपको प्रोसेसर हार्डवेयर हो गया, स्टोरेज हार्डवेयर हो गया। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सबसे पहले डियर सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? तो देखिए कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर तीन तरह का होता है, सॉरी सॉफ्टवेयर जो रहता है तीन तरह का होता है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर होता है उपयोगिता सॉफ्टवेयर, फिर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो डियर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखिए आपको सॉफ्टवेयर के एग्जांपल दिया हुआ रहेगा और पूछा जाएगा इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर क्या है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा रहा है, इसलिए आपको हर तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर होना है। तो डियर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो रहता है जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, एक एग्जांपल हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है डियर? इसको ना हम लोग कंप्यूटर का मैनेजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर का मैनेजर भी कहते हैं। ये डियर पूरे कंप्यूटर को क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है, आप कंप्यूटर में बैठ के इस पूरी तरह से काम कर रहे हो, आपको जो भी ज़रूरत हो रहा है आप कंप्यूटर में बैठ के कर रहे हो, वो किसके कारण करते हैं? ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण होता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा एग्जाम्पल होता है? ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है। देख लीजिए, जिससे कि आप अच्छे से काम कंप्यूटर को चला सकते हैं। वो सारी सुविधा जो रहता है कौन देता है? तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। और ये कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर का, जैसे कि आपका टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम ये कैसा एग्जाम्पल है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का डिवाइस ड्राइवर हो गया आपका, ये भी क्या है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। फर्मवेयर ये क्या है? ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ट्रांसलेटर ये क्या है आपका? ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है डियर? जैसे कि आप कंप्यूटर पे बैठ के MS वर्ड में, ठीक है, बैठ के वर्क कर रहे हो, या MX एक्सेल में बैठ के वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ, वहाँ पे बैठ के आप अपना टास्क को कंप्लीट कर रहे हो, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहता है। तो ये यूज़र के टास्क को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। यानी आप बैठ के यूज़र, हम लोग जो कंप्यूटर में बैठते हैं वर्क करते हैं, तो हम लोग क्या कहलाते हैं? हम लोग यूज़र कहलाते हैं। तो हम लोग अपना सारा काम को बैठ के कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग आपका MS वर्ड में बैठ के वर्क कर रहे हैं, या MX एक्सेल में बैठ के वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग क्या कर रहा है कि ये आपका हम लोग अपना पूरा टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये किस सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं? ये हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, तो ये वहाँ पे बैठ के हम लोग अपना सारे काम को कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कारण होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझ में आ गया क्या हो गया? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि MS ऑफिस हो गया, वेब ब्राउज़र हो गया और मल्टीमीडिया हो गया। ये क्या है आपका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि MS वर्ड हो गया, आपका MX एक्सेल हो गया, फिर आपका पावर पॉइंट हो गया। पावर पॉइंट में भी आप लोग वर्क करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं। VLC मीडिया हो गया, प्रेयर, क्रोम ब्राउज़र, ये सब किसका एग्जांपल है? तो ये सब आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। ऐसे ही नेक्स्ट आता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो डियर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये भी काफ़ी तरह का होता है, जैसे कि आपका डिस्क डिफ्रेगमेंटर हो गया, बैकअप हो गया, एंटीवायरस हो गया, स्क्रीन सेवर हो गया, सिक्योरिटी हो गया, फाइल मैनेजमेंट हो गया। ये सब किसका एग्जाम्पल है डियर? तो ये आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का है। ठीक है, इस तरह का कंप्यूटर क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेंटेनेंस करता है और उसको मैनेजमेंट करता है। ठीक है, क्या करता है, उसका मेंटेनेंस करता है और मैनेजमेंट करता है। तो देखिए ऑपरेटिंग इस तरह के सॉफ्टवेयर जो रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम के मेंटेनेंस और मैनेजमेंट के लिए होते हैं, जिससे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है। तो डियर ये जो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो रहता है ना, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करता है, उसको मेंटेनेंस करता है और उसके परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। तो सबसे पहले यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के जितने भी एग्जाम्पल हैं आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा, जैसे कि डिस्क डिफ्रेगमेंटेड हो गया, बैकअप हो गया, एंटीवायरस हो गया, स्क्रीन सेवर हो गया। ये सब आपका किस में आता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है।
होता है। तो डियर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी था ना यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए एक चीज़ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपको टाइटल बार क्या आता है ये पूछ लिया जाता है, तो आपको इसका इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि टाइटल बार किसको कहते हैं और स्टैंडर्ड टूल बार किसको कहते हैं, मेनू बार किसको कहते हैं। देखिए डियर यहाँ पे जितने भी आइकन वाला जो है ना, जिसमें आइकन रहता है उसको हम लोग स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। और इसमें जो ये आपका लिखा हुआ है ना, जैसे कि MS वर्ड लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, ये आपका टाइटल बार होता है। और ये जिसमें आपका ये फाइल का ये सब लिखा हुआ है, फाइल एडिट व्यू, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेनू बार कहते हैं। ये तीन चीज़ इंपॉर्टेंट रहता है, ये याद रखिएगा। ये इसको रूलर कहते हैं, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसके लिए जान लीजिए कि किसको क्या कहते हैं। नीचे ये देख लीजिए, इसको हम लोग स्टेटस बार कहते हैं। और इसमें जो बटन दिख रहा है ना, इसको पूरा हम लोग स्क्रॉल बार कहते हैं, और ये इसको हम लोग व्यू बटन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जानना क्या था सबसे ज़्यादा कि टाइटल बार किसको कहते हैं, मेन्यू बार किसको कहते हैं, स्टैंडर्ड बार किसको कहते हैं, दियर। यहाँ पे क्या होता है ना, आपका लाइन चेंज होता है, ठीक है, इसको हम लोग फॉर्मेटिंग टूल बार कहते हैं। पैराग्राफ को चेंज करने के लिए जो यूज़ होता है ना, उसको हम लोग इससे करते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको फॉर्मेटिंग टूल बार कहते हैं। यहाँ पे आपको हेल्प के लिए दिया हुआ रहता है, इसको हम लोग हेल्प कहते हैं। ये देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रॉल बार कहते हैं। यहाँ पे जो रहेगा इसको हम लोग टास्क पेन क्या कहते हैं, और इसको हम लोग ऑफिस असिस्टेंट कहते हैं। आपको जानना ये है कि स्टेटस बार किसको कहते हैं, और टाइटल बार किसको कहाँ रहता है, मेनू बार कहाँ रहता है, और आपका स्टैंडर्ड टूल बार कहाँ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है डियर आपका नेटवर्क से, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे नेटवर्क से रिलेटेड हर चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, जब भी किसी कंप्यूटर को हम लोग दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपका ये कंप्यूटर और वह कंप्यूटर कनेक्ट है और दोनों पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो उसको हम लोग किसको कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। यानी एक कंप्यूटर को जब दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम लोग नेटवर्क कहते हैं। यानी आसान शब्द में ये बोला जाए कि किसी भी किसी कंप्यूटर में दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को जोड़ना, यानी किसी एक कंप्यूटर को में दो या दो से अधिक कंप्यूटर को अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क के द्वारा कंप्यूटर जो रहता है आपस में क्या करता है, डाटा और इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करता है। देख लीजिए, नेटवर्क के द्वारा क्या करता है, कंप्यूटर आपस में, यानी एक कंप्यूटर जो है दूसरे कंप्यूटर तीसरे कंप्यूटर से इस तरह के डाटा को और इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, शेयर करता है। एक नेटवर्क को वायर तथा वायरलेस दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। तो डियर, ये जो नेटवर्क होता है ना, ये वायर और वायरलेस दोनों तरह का नेटवर्क हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, नेटवर्क में कंप्यूटर्स को जोड़ने की इतनी ज़्यादा क्षमता होती है कि एक कोने से अब डियर देख लीजिए, नेटवर्क जो रहता है ज़रूरी नहीं है कि एक ही रूम में ये अगर कंप्यूटर्स कनेक्टेड है तभी वो डाटा को शेयर कर सकता है, ऐसा नहीं होता है। इसमें इतनी मतलब कैपेबिलिटी होती है, इतनी क्षमता होती है ना, कि मान लीजिए आप यहाँ हैं, आप दुनिया के एक कोना में, तो एक दूसरे कोना को से कंप्यूटर को और डिवाइस को क्या करता है, एक दूसरे के साथ जोड़ सकता है। और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग नेटवर्क को जो है अलग अलग पार्ट में, अलग अलग में डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका PGT का आया था, जैसे इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। याद रखिएगा, नेटवर्क, इंटरनेट क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है, नेटवर्क्स, ये याद रखिएगा, ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, ठीक है। अब नेटवर्क के कुछ प्रकार होते हैं, देख लीजिए, जैसे कि अभी हम बोले ना कि ये आपका पूरे एक रूम में भी कंप्यूटर कनेक्टेड है तो वहाँ भी नेटवर्क है। और ये अगर इंडिया का एक पार्ट से दूसरे पार्ट में अगर कंप्यूटर कनेक्टेड है तो भी यहाँ भी नेटवर्क है, ठीक है। अब इसी तरीके से नेटवर्क जो रहता है आपका अलग अलग प्रकार का होता है। तो ये आपका 5 प्रकार का होता है। एक होता है लैन, मैन, वैन, पेन और हैंड, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ पे 5 टाइप्स का आप नेटवर्क देख लीजिए। अगर आपको पूछा जाएगा पेन क्या है, पेन क्या है, तो भाई पेन क्या है, पेन एक तरह का नेटवर्क है। हैंड क्या है, तो हैंड क्या है, हैंड एक तरह का नेटवर्क है। लैन मैन के बारे में तो आप लोग सुने होंगे, तो आप पेन और हैंड के बारे में भी देख लीजिए। तो डियर, सबसे पहले तो लेन क्या है, तो इसका आप देख लीजिए फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या कहते हैं इसको हम लोग, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। मतलब कि मान लीजिए एक बिल्डिंग में ही कंप्यूटर आपस में जुड़ा हुआ है। अभी जो आप लोग एग्जाम देते हैं हम लोग ऑनलाइन, वहाँ पे सारे कंप्यूटर देखते हैं ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। वो कैसा नेटवर्क हो गया, वो एक तरह का लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, ठीक है। वो कैसा नेटवर्क हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। तो इसका पूरा पहले फुल फॉर्म तो देख लीजिए। लैन का फुल फॉर्म क्या है आपका, लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, इसका पूरा नाम क्या है डियर, लोकल एरिया नेटवर्क।
अब लेन होता क्या है? लेन वो नेटवर्क होता है जिसका इस्तेमाल जो रहता है एक छोटे एरिया के लिए होता है। छोटे एरिया के लिए होता है मतलब छोटे एरिया में एक कंप्यूटर को दूसरे डिवाइस के साथ हम लोग क्या कहते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्कूल में अगर कंप्यूटर है, डिवाइसेस है, तो वो एक दूसरे से अगर कनेक्ट किया जा रहा है, पूरी बिल्डिंग है, पूरी स्कूल बिल्डिंग में या पूरे कॉलेजेस में, तो वहाँ पे आपका कैसा नेटवर्क है, वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि इस तरह के नेटवर्क जो रहता है कि दूसरे नेटवर्क की तुलना में लैन को क्रिएट करना बहुत ही सस्ता होता है। देख लीजिए, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि बाकी जो नेटवर्क है, और ऑब्वियसली यहाँ पे ये एक बिल्डिंग पे काम कर रहा है। ठीक है। दूसरा नेटवर्क जो है ऑल ओवर इंडिया पे काम कर रहा है, या किसी सिटी पे काम कर रहा है। किसी सिटी पे काम करना, या किसी घर पे, किसी होम पे काम करना, या किसी एक पर्टिकुलर जगह पे काम करना, तो वो क्या ऑब्वियसली वो सस्ता होगा। उसको क्रिएट करना जो रहेगा, लोकल एरिया नेटवर्क को क्रिएट करना, वो काफ़ी सस्ता हो जाएगा। ठीक है। तो ये कॉमन सी बात है। नेक्स्ट ये है कि इसका इस्तेमाल जो रहता है डाटा को शेयर करना, डाटा को स्टोर करना तथा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है। क्या किस लिए किया जाता है? तो डाटा को एक दूसरे में शेयर करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए और उसको प्रिंट करने के लिए किया जाता है। लैन को बनाने के लिए बहुत बड़े सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। देख लीजिए, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जो है नहीं किया जाता है। इसमें कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए हब, स्विच, नेटवर्क अडेप्टर, राउटर और एथरनेट केबल का आपका प्रयोग होता है। किसका किसका प्रयोग होता है आप देख लीजिए। यहाँ पे हब का प्रयोग होता है, स्विच का प्रयोग होता है, नेटवर्क अडेप्टर का प्रयोग होता है, राउटर का होता है और एथरनेट केबल का प्रयोग होता है। ठीक है। इसमें डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड जो रहता है ना, बहुत ज़्यादा होता है। डाटा ट्रांसफ़र की जो स्पीड होता है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहा है। जब ये किसी पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहा है, किसी पर्टिकुलर प्लेस में काम कर रहा, तो वहाँ पे क्या रहेगा, नेटवर्क जो रहेगा ऑब्वियसली बहुत ही ये रहेगा, फास्ट रहेगा, जिसके कारण डाटा ट्रांसफ़र जो रहता है उसका स्पीड जो रहता है बहुत ही ज़्यादा रहता है। अब देखिए, इसका एडवांटेजेस क्या है कि ये एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर में डाटा को बहुत बड़ी आसानी से शेयर कर सकता है, बहुत ही आसानी से शेयर करता है। अब एक ही एरिया पे ये काम कर रहा है, नेटवर्क है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि बहुत ही आसानी से ये डाटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। दूसरा है कि इसके द्वारा हम इंटरनेट को भी शेयर कर सकते हैं, यानी नेटवर्क के द्वारा हम लोग इंटरनेट को भी शेयर कर सकते हैं। इसकी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को शेयर कर सकते हैं। इसके द्वारा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को भी हम लोग क्या कहते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसमें कम्युनिकेशन बहुत ईजी और फास्ट होता है। कम्युनिकेशन जो रहता है ईजी और फास्ट होता है, और ये क्या रहता है, समय को भी समय की बचत करता है, यानी समय को ये बचाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, ये लैन को बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, और इसको बनाना आसान भी होता है। ठीक है। ये कुछ एडवांटेजेस है। लोकल एरिया नेटवर्क में आप एक समय में कितना कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, तो 1000 से भी ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू। नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेजेस ऑफ लैन, यानी इसका डिसएडवांटेजेस, इसका नुकसान क्या है। तो देखिए, इस नेटवर्क में वायरस या मैलवेयर फैलने का खतरा होता है। तो किसका खतरा होता है, तो वायरस और मालवेयर का फैलने का खतरा होता है। ठीक है। इसका डिसएडवांटेजेस है। दूसरा ये है कि बहुत ही छोटा होता है, इसलिए हमें छोटा एरिया में ही डाटा को शेयर कर सकते हैं। अब डियर, ये बहुत एक लोकल बिल्डिंग में काम करता है। तो जैसे कि इस बिल्डिंग में है आपका किसी कॉलेज या किसी स्कूल, बस वो उसी एरिया में वो डाटा को शेयर किया जा सकता है। आप बोलिएगा कहीं और शेयर करने के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें सर्वर एरिया के क्रैश होने की भी संभावना होती है। देख लीजिए। ठीक है। इसका आपका डिसएडवांटेजेस है कि सर्वर एरिया के क्रैश होने की भी संभावना होती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लैन को मेंटेन करना ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है। इसको मेंटेन करना ज़्यादा मुश्किल होता है। नेक्स्ट ये है कि इसमें सिक्योरिटी अच्छी नहीं होती है, अर्थात इसको हैक कर पाना आसान होता है। ठीक डियर, इसका सिक्योरिटी जो रहती है ना, अच्छा नहीं होता है, यानी कोई भी आसानी तरीके से इसको क्या कर सकता है, हैक कर सकता है। इस तरह के नेटवर्क को मेंटेन करके रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, और डियर इस तरह के जो नेटवर्क रहता है ना, उसको मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। नेक्स्ट है कि इसे सेटअप करना भी मुश्किल है, इसको सेटअप करना भी मुश्किल है। तो देख लीजिए, एडवांटेजेस के साथ साथ इसका कितना डिसएडवांटेजेस है आपका लोकल एरिया नेटवर्क का। नेक्स्ट आपका पॉइंट है आपका मैन का, जिसका फुल फॉर्म है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आप रांची में हैं,
तो रांची में आप एक जगह कंप्यूटर को दूसरे में रांची के किसी भी पार्ट में आप कहीं से भी किसी भी कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। तो डियर यहाँ पे बहुत कुछ हम लोगों को पढ़ना है, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम नेक्स्ट क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इसमें किसी तरह का आपको लगता है कि हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय।